डॉक्टर फतसंध्या, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। मेरा टॉपिक है प्रेमचंद के फन की खूबियाँ या खसूसियात। हिंदुस्तानी अदब में इखलाकियात का बोलबाला रहा है, चाहे वो शायरी हो फिक्शन। उर्दू में सर सैयद ने इस बात पर अहमियत दी कि का मकसद इस्लाही भी होना चाहिए और अदब का मकसद भी होना ज़रूरी है। इसलिए नज़ीर अहमद, सरशार वगैरह के यहाँ इस्लाही पहलू नुमाया नज़र आते हैं। प्रेमचंद के यहाँ भी इसीलिए हकीकत पसंदी इस्लाही मकसद बहुत पाया जाता है। प्रेमचंद के फ़न के सामने उर्दू हिंदी में कोई नहीं टिक सकता। प्रेमचंद के सामने 3 मकासद थे: हुस्न अमाल और हुस्न इखलाक को मजाज से हकीकत की तरफ ले जाना, और इस तरह करम या अमाल, धर्म या ईमान से हम रिश्ता करना। दूसरा, मयार इंसानियत के कमाल तक पहुँचाने वाले इर्तिकाई मदराज पर रोशनी डालना। तीसरा, मोहब्बत, वतन और आज़ादी के पैगाम से कौम को बेदार करना। प्रेमचंद के यहाँ ये सारे पहलू नजर आते हैं। कहीं वेदांत की तालीम, कहीं भक्ति की, कहीं अखलाकियात की ज़्यादती है, कहीं रंग फितरत का गलबा है, कहीं हकीकत व मजाज का इम्तियाजी पहलू, कहीं कौमी यकजहती है, कहीं फ़रक़ा वाराना नोक झोंक है। ये सारे मुख्तलिफ रंग प्रेमचंद के यहाँ के नावलों में नजर आते हैं। जबान के एतबार से उर्दू और हिंदी ने शीर व शक्कर होकर अंदाज बयान को दोबाला कर दिया है। प्रेमचंद के नावल और अफसानों से मिसालें देकर प्रेमचंद के नावल और अफसानों की खसूसियात पर रोशनी डालेंगे। प्रेमचंद के यहाँ हम मंदरजा झेल खूबियाँ पाते हैं। पहला, रूहानी पहलू; दूसरा, इस्लाही पहलू; तीसरा, अमली पहलू; चौथा, फ़रक़ा वाराना पहलू; और पांचवा, फ़नी पहलू। पहला, रूहानी पहलू। जिंदगी का रूहानी पहलू यह है कि रूह हसास है। जिस तरह इंसान को जिस्मानी तकालीफ होती हैं, इसी तरह रूहानी तकालीफ भी होती हैं। रूह भी जख्मी होती है, रोना इसी की अलामत है। जिस्मानी तकलीफ का इलाज तो दवा से हो जाता है, मगर रूहानी तकलीफ के इलाज से सब्र और रजा की जरूरत होती है। और वो शख्स जो दुनिया में पाक जिंदगी और अमल नेक का ख्वाह है, उसको आजमाइश बड़ी सख्ती से होती है। कुरान में लिखा है कि खुदा अपने बंदों को भूख प्यास की तकलीफ में मुब्तला करके और उनके जान और माल को खतरे में डाल के आजमाता है कि वो तकलीफ में खुदा को भूल जाते हैं या याद रखते हैं। इस आजमाइश का सबसे बड़ा जरिया औलाद का दुख या शहवानी जज्बात है। कुरान शरीफ में यूसुफ जुलेखा का किस्सा इसी शहवानी जज्बात पर मंसूब है। दुनिया में बहुत कम अफसाने या नावल ऐसे होंगे जिनका मकसद शहवानी जज्बात को काबू में रखना या पाकीज़गी और रूहानियत का दर्स न देते हैं। इसकी मिसाल उनका नावल पर्दा मजाज है। इस नावल में वेदांत, फिलॉसफी है और उपनिषदों की शिकायतों से उन्होंने रूहानियत को समझाने की कोशिश की है। नावल का मजाजी रुख दुनिया की जाहो चश्म शान शौकत ऐश व इशरत से मुताल्लिक़ है। दूसरा, दुनिया की रंगीनी से किनारा कशी रूहानियत की तरफ इशारा करती है। प्रेमचंद की नज़र में रूहानियत वो है जहाँ मोहब्बत नफ्स की आलाइशों और गंदगियों से पाक। प्रेमचंद का दूसरा नावल चौगाने हस्ती है। इसमें सूफिया दुनिया छोड़कर पाक मसीह जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मसीह पादरी उसको पाकीज़गी की जिंदगी नहीं गुजारने देते और खुद सूफिया की नफ्सानी ख्वाहिशात रूहानियत के जज्बे को तार तार कर देती है। इसी तरह गोशा आफियत में भी गायत्री की जबान से इसी किस्म के अल्फाज निकलते हैं कि वो खुदा की तरफ जा रही थी, शैतान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। यही आजमाइश आम इंसान को बली बना देती है और किसी को शैतान। प्रेमचंद का इस्लाही पहलू। मुंशी प्रेमचंद ने अपने नावलों और अफसानों में मुतवस्सित तबके की जिंदगी को ज्यादा पेश किया। इस तबके में कौमी रवादारी, बेदारी, तालीम की अहमियत, एहसास शराफत ज़्यादा पाया जाता है। अफसाना नेक बख्ती पर ताज़ियाना में बेजा गुरूर और जुल्म की हद तक पहुँचने वाले एहसास शराफत का तमाशा दिखाया गया है। हाँ, बेकस में दिखाया गया है कि दिल की आह हर किस्म के सियाकारियों और जुल्म को मिटाने के लिए काफ़ी है। बड़े बाबू अफसाने में हुक्काम वक्त के गुरूर और तकब्बुर को दिखाया गया है। अफसाना तालीफ कुलूब में दिखावे की
दिखावे की हरिजनों की मोहब्बत करने वाले किरदार हैं जिनकी कथनी और करनी में फर्क है। मुंशी साहब यूं तो कदामत पसंद थे, लेकिन इल्म ने उन्हें बेदार दिमाग और तेज जहन अता किया। ये इस्लाही पहलू था कि उन्होंने एक बाल विधवा से शादी की थी और इसी किस्म के ख्यालात उनके नाबिल बेवा में नजर आते हैं। अमृत राय साहब रंडे में है, इसलिए वो कुंवारी लड़की से शादी नहीं करना चाहते हैं। बेवा की इस्लाह के लिए, उसकी नाकदरी और बेइज्जती से निजात दिलाने के लिए एक विधवा आश्रम बनाते हैं जहां वो अपनी इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजार सके। नावल की हीरोइन पूर्णिमा वहां पुरसुकून जिंदगी गुजारती है। खास तौर पर किसानों के हुकूक के लिए लिखा गया नावल गोशाए आफियत है। नावल मैदान अमल में देहात की इस्लाह के लिए हाकिमाने वक्त को आमादा करने की कोशिश की गई है। शादी ब्याह के मौक़ों पर मुंशी साहब नाच रंग के मुखालिफ थे। बाजार हुस्न में मदन सिंह की बारात के मौके पर बारातियों की नजर इंतखाब बेहतरीन हुस्न की तलाश में सरगर्म थे। लोग आपस में नाच के लिए झगड़ रहे थे कि एक महात्मा स्वामी ने आकर नाच वगैरह से बचने का उपदेश दिया और लोग खामोश हो गए। तरगीब अमल। मुंशी साहब के पैगाम का अमली पहलू उनके इस्लाही पहलू के मातहत है। तरगीब अमल से मुतालिक मुंशी साहब के कई अफसाने लिख डाले, जैसे नेक बैंक का दिवाला और शुद्धि। अफसाना शुद्धि के हीरो पंडित लीलाधर ने हरिजन विधवा का बेड़ा उठाया, मगर वो इन नीच जात वालों के सामने इशार के एतबार से कमजोर साबित हुए। वो जबान के खरे मगर दिल के खोटे थे। कोई गुंडा रात को आया और छुरी मारकर गायब हो गया। गांव के नीच जात वालों ने उनकी इतनी खिदमत की कि उनको नई जिंदगी मिल गई। अब पंडित जी भी देहातियों में रहकर उनकी खिदमत और उनकी फलाह बहबूदी के काम अंजाम देने लगे। हरिजनों और पंडितों में एक जान दो कालिब का रिश्ता पैदा हो गया। ऐसी एक दूसरा अफसाना सती है। चिंता देवी कालपी के एक महाबुंदेले की बेटी थी। बाप लड़ाई में मारा गया तो चिंता ने बाप के कदम ब कदम चलने की कसम खाई। उसकी शादी रतन सिंह राजपूत से हुई। दुश्मनों से लड़ते हुए रतन सिंह के सब साथी मारे गए। रतन सिंह लापता हो गया। चिंता देवी ने अपने शौहर को मरा मानकर सती होने की ठान ली। इस तरह बाजार हुस्न में हुस्न इंसानी ज़ौक़ अमल को तरगीब देता है। जिस हुस्न इंसान से यहाँ तरशवाए हैं, दूध की नहरें निकलवाई हैं, तरगीब अमल की इससे ज्यादा बेहतरीन मिसाल क्या हो सकती है। बाजार हुस्न की सुमन जो एक थानेदार की बेटी थी, जिसकी शादी एक गरीब क्लर्क से हो गई थी। सुमन को जाहो दौलत की बहुत आरजू थी। चमक उसे भूली तवाइफ तक ले गई। इससे उसका घर बिखर गया।